पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। राइटर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इंसान के सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई इंसान इसे सही तरीके से काम में लेना सीख ले तो अपने सपने को सच कर सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अपने चैनल पर इन्हीं पावरों को एक्सप्लोर करेंगे। कुल 6 पॉइंट की मदद से मन की ताकत को इफेक्टिवली यूज करने के बारे में सीखेंगे। पहला, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सजेशन देता है जिनका उपयोग करके आप लाइफ को बदल सकते हैं। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार बाइक चलाना सीखा तब आपने कितने फोकस के साथ उसकी हर एक एक्टिविटीज को समझा था, लेकिन जब आप बाइक चलाना सीख गए तो उसके बाद आपने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि कब ब्रेक लगानी है और कब नहीं, कब स्पीड बढ़ानी है और कब नहीं, क्योंकि अब आपको पहले की तरह फोकस्ड होकर इन एक्टिविटीज़ को नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि आज ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ऐसा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के एक साथ काम करने के कारण होता है। जब आप किसी काम को पहली बार करने की कोशिश करते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड उसे सीखने के लिए पूरी फोकस के साथ काम करता है, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे सीखने लगता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस काम को समझ लेता है तब आपका वे काम बिना फोकस के ही इजली हो जाता है। हमारे डेली रूटीन में भी ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें आज हम बिना किसी फोकस के बड़ी ही आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। उनके पीछे की वजह है सबकॉन्शियस माइंड ही है। इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है। इंसान अपने पॉजिटिव थॉट को रिपीट करके सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज कर सकता है और अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कभी दुनिया भर के ओपरा हाउस में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले इटालियन ओपरा आर्टिस्ट एनरिको कार्सो गाते समय रुक रुक कर गाते थे, जिसके कारण उन्हें लगता था कि सामने बैठे लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वे उनकी खराब परफॉर्मेंस पर चिल्ला रहे हैं। ये सोचकर स्टेज पर जाने से पहले ही एनरिको पसीने से भीग जाते थे और पूरी तरह से घबराए हुए रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने डर पर काबू पाने के लिए समझाना शुरू किया। एनरिको हर दिन इसकी प्रैक्टिस करते थे। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस ने तो सच में ही चमत्कार कर दिया। अब एनरिको स्टेज पर जाने से पहले न तो पसीने से भीगते थे और न ही घबराते थे, जिसके बाद एनरिको ने यूरोप और अमेरिका के हर एक फेमस ओपरा में शानदार परफॉर्मेंस किया। इससे पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। ये इतना पावरफुल है कि इसे जो भी कहा जाएगा ये आपके सामने सच ही कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझने के लिए हम स्कॉटिश सर्जन डॉक्टर जेम्स का एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर जेम्स ने 1843 से लेकर 1846 तक करीब 400 ऑपरेशन किए थे, लेकिन इन ऑपरेशन की सबसे मज़ेदार बात ये थी कि उस समय एनेस्थीसिया की खोज ही नहीं हुई थी और सभी ऑपरेशन एनेस्थीसिया के बिना ही किए गए थे। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किए गए ऑपरेशन की डेथ रेट बहुत ही कम यानी 2-3% तक ही थी। ये सब सबकॉन्शियस माइंड की पावर के कारण ही संभव हुआ। डॉक्टर जेम्स अपने मरीजों को हिप्नोटिक सजेस्ट करते थे कि ऑपरेशन करने से उन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा। देखा जाए तो डॉक्टर जेम्स अपने मरीजों के सबकॉन्शियस माइंड को यह समझाने के लिए ट्रेंड करते थे कि उन्हें इन्फेक्शन नहीं हो सकता, और सच में ऐसा ही हुआ। डॉक्टर जेम्स के कहने पर पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड ने इन्फेक्शन के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। इस थॉट के चलते पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई और उन्हें कभी इन्फेक्शन ही नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए पॉजिटिव थॉट और विजुअलाइजेशन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जब एलोपैथी का जन्म नहीं हुआ था तब दुनिया भर में ये माना जाता था कि बीमारियां भगवान के नाराज होने के कारण होती हैं। जब किसी बीमार इंसान को मंदिर के पुजारी के पास ले जाया जाता था तो पुजारी कुछ पाठ पूजा करवाता और वे इंसान ठीक हो जाता। लोगों को लगता था कि उन्हें भगवान ठीक करते हैं। कहीं न कहीं उस जमाने में असल में लोग पूजा के बाद अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर देते थे और यही तरीका भी काम करता होगा। लोगों को लगता था कि यह चमत्कार भगवान ने ही किया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये चमत्कार उसके सबकॉन्शियस माइंड ने किए थे। यही कारण है कि अगर आप किसी बीमारी की अवस्था में अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि आपकी बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी, तो सच में ऐसा ही होगा। अगर एक स्वस्थ इंसान हर समय यही सोचता रहे कि वे बीमार है, वे कमजोर है, तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे उस इंसान के शरीर में बीमारी की सिम्टम्स पैदा होने लगेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड तेजी से बीमारियों को ठीक कर सकता है
तो वही ये बीमारियां भी पैदा कर सकता है और ये आपकी कल्पनाओं को सच में बदलने की ताकत भी रखता है। ऐसे ही एक व्यक्ति को टाइफाइड हो गया, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी। तो एक दिन उसके एक फैमिली मेंबर ने उसे सड़क के किनारे से उठाया और एक क्रॉस दिया और कहा कि ये सिद्ध संत ने दिया है, अभी तक हजारों लोग इसे छूकर ठीक हो चुके हैं, तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। वह व्यक्ति क्रॉस को अपने हाथ में लेकर प्रार्थना करके सो गया। सुबह जब वह उठा तो उसकी बीमारी सच में ही ठीक हो गई थी। जोसेफ बताते हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास हो जाता है कि क्रॉस को छूने से बीमारी ठीक हो जाती है। इसी तरह से आप जो भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदल सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में एक बड़ी पोजीशन चाहते हैं तो आपको हर दिन उस पोजीशन को विजुअलाइजेशन करना चाहिए। जब आप अपने सपने में होंगे और उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे और उस खुशी को महसूस करोगे, तो फिर देखिए कैसा आपका पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड आपके सपने को हकीकत में बदल देता है। तीसरा पॉइंट ये है कि विजुअलाइज करें और पेशेंस रखें। फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। अब तो आप ये समझ ही चुके हैं कि विजुअलाइजेशन कैसे आपके सपने को हकीकत में बदल सकता है। ऐसा ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको धनवान बनाने के लिए भी आपकी हेल्प कर सकता है। जब भी हम किसी के हाथ में बड़े अमाउंट का चेक देखते हैं तो हमें उससे ईर्ष्या होने लगती है, लेकिन हमें अपने मन के इस तरीकों को बदलना होगा। हमें उस इंसान से ईर्ष्या करने की बजाय यह कहना चाहिए कि उसे और ज़्यादा धन मिले। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ जाएगा ये आप भी अमीर बनने के हकदार हैं और धीरे धीरे आपके माइंड में तेजी से अमीर कैसा बना जा सकता है, इससे जुड़े हजारों आइडियाज आने लगेंगे। उन आइडियाज पर काम करके आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और लोगों से ईर्ष्या ही करते रहेंगे तो आप अपनी पोटेंशियल एफ्लुएंस को रोक देंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में आने वाले वैल्यूएबल आइडियाज को ही रोक देगा। जब आप अपनी विजुअलाइजेशन पावर को जुनून के साथ जोड़ देंगे तो आपको जबरदस्त फायदा होगा। एक लड़का का सपना था कि वो खुद की फार्मेसी खोले, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था। फिर भी वह अपने काम से प्यार करता था। वह हर दिन रात को खुद की फार्मेसी के सपने देखते देखते सो जाता। कुछ दिनों के बाद उसे एक चेन स्टोर में नौकरी मिल गई, जहां उसने कुछ साल जुनून के साथ काम किया और काफी बचत भी कर ली। 4 साल के बाद उसने खुद की फार्मेसी खोल ली। इस तरह से दुनिया भर में ऐसी सफलता की बहुत सी कहानियां मौजूद हैं, जिसमें कल्पना और जुनून के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। चौथा पॉइंट ये है, इस सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके सक्सेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। देखिए, नींद हर इंसान को आती है और हर कोई मौका देखकर सोना पसंद करता है। फिर चाहे मौका मिलते ही ऑफिस के डेस्क पर से रख कर सो जाना हो या फिर थकने पर रिलैक्स होने के लिए सोना हो। जनरली देखा जाए तो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी का करीब 1/3 वक्त सोने में ही गुजार देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी 1/3 वक्त खराब हो गया। इस 1/3 समय में भी आपका शरीर काम करता है। आपके द्वारा खाए गए भोजन का डाइजेशन भी इसी टाइम में होता है। आपके शरीर को ठीक करने की प्रोसेस भी इसी टाइम में तेजी से चलती है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को ठीक रखने का काम करता रहता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की ये पावर आपकी लाइफ में आपको सही डिसीजन लेने में मदद कर सकती है, तो वहीं ये आपको सही रास्ता भी दिखा सकती है। लेखक को एक महिला ने बताया कि उसे कंपनी से जॉब ऑफर आया है, जिसमें उसे 2 गुना वेतन ऑफर दिया जाएगा। ये देखकर महिला ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वे उस जॉब को एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि उसे कंपनी का बिजनेस ठीक नहीं लगा। उसे लगा कि शायद कंपनी ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। फिर भी वे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट। आखिर में उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से हेल्प लेने की सोची। रात को सोते समय उसने कंपनी के जॉब ऑफर के बारे में सोचा और सोचते सोचते वह महिला सो गई। सपने में उसे जवाब मिला, उसे जॉब ऑफर नहीं लेना चाहिए। उस महिला ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ को सुना और जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। कुछ महीनों के बाद ही वे कंपनियां दिवालिया हो गई और उस महिला का डिसीजन सही साबित हो गया। इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही रास्ता दिखा सकता है, तो वहीं ये उन क्वालिटीज पर भी खुद को कंसंट्रेट कर सकता है जिन क्वालिटीज को आप अपने जीवन साथी में देखना चाहते हैं। इस तरह से आप भी अपनी लाइफ को हर एक प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके सलूशन के लिए आदेश दे सकते हैं
और अपनी प्रॉब्लम का जल्दी से सल्यूशन भी पा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि खुश रहने के लिए ऑप्शन को चुनें और लाइफ में आने वाले निगेटिव थॉट्स को अलविदा कहें। हम जानते हैं कि बाजार में शॉपिंग करते वक्त अगर हमें बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। ऐसे ही जब हम सड़क पर कुछ रुपए पड़े मिल जाते हैं तब भी हमें खुशी महसूस होती है, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। लेकिन हमारे पास ऐसी जादुई छड़ी मौजूद है जिसे घुमाते ही हम अधिक से अधिक खुशियों को अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हैप्पीनेस को चुनना होगा। एक सेल्समैन को अच्छा काम करने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल रहा था, जबकि उसके जूनियर को बड़ी ही आसानी से प्रमोशन मिल गया था। ये देखकर उसे अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आया। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने बॉस को खुद का दुश्मन समझने लगा। बॉस को देखते ही उससे गुस्सा आ जाता था, लेकिन फिर भी उसका प्रमोशन नहीं हुआ, बल्कि उसका उल्टा हुआ, क्योंकि उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। अपने बदले हुए व्यवहार के कारण उसे कई बार बॉस की डांट भी खानी पड़ी। कुछ दिनों के बाद उसे एहसास हुआ वो जो कर रहा है गलत कर रहा है। उसे अपने इस व्यवहार को बदलकर पूरी तरह से पॉजिटिव रहना चाहिए ताकि चीजें बदल सके। उसके बाद उसने बॉस की अच्छी हेल्थ के लिए प्रेयर करना शुरू किया। वो जब भी सुबह ऑफिस आता तो खुशी खुशी बॉस को गुड मॉर्निंग करने उसके कैबिन में जरूर जाता। उसके इस पॉजिटिव व्यवहार का बड़ा असर हुआ और कुछ ही महीनों के बाद बॉस ने उस व्यक्ति को सेल्समैन से सेल्स मैनेजर बना दिया। तो हमारे नेगेटिव थॉट हमारे लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। यह हमें मेंटली बीमार बना सकते हैं और हमारी प्रोग्रेस को भी रोक सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पॉजिटिव थॉट हमारे सपने को सच कर सकते हैं। एक व्यक्ति रात को लेट तक काम करता था। वो ना तो अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता था और ना ही अपने बच्चों से प्यार करता था। शुरुआत में किसी को यह समझ नहीं आया कि वो इतनी रात तक काम क्यों करता है, लेकिन बाद में जब उसकी हर एक एक्टिविटीज को मॉनिटर किया गया तो जवाब मिला कि कुछ सालों पहले उसके भाई की मौत हो गई थी, जिसे नहीं बचा पाने के कारण वो बहुत ज्यादा दुखी था। इसलिए खुद को फैमिली से दूर करके वो अपने आप को सजा दे रहा था। इस दर्द को खत्म करने और खुद को ठीक करने के लिए उस व्यक्ति ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाया कि उसके भाई की मौत के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, अब फिर भी वो नहीं बचा तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं। जब उसका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को समझ गया तो वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। अब वो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करता है और बच्चों का भी ध्यान रखता है। छठा पॉइंट ये है प्रॉब्लम को सॉल्व करने और हर दिन युवा बने रहने के लिए पॉजिटिव सोचिए। क्या आपको बचपन को वो दिन याद है जब लाइट चले जाने पर आपको ये सोचकर डर लगता था कि आपके बेड के नीचे भूत है? इसी के साथ आपको ये भी याद होगा कि जब लाइट आ जाती तो सब कुछ ठीक हो जाता। ये देखकर आपका डर भी दूर हो जाता था। ठीक ऐसे ही हमारी जिंदगी में बहुत सी डर हमारी कल्पनाओं के कारण ही बने हुए हैं, जिनका हकीकत में कोई वजूद नहीं होता। जब हम ऐसे डरों का सामना करने की हिम्मत जुटाते हैं तो उन डरों का अंत हमेशा 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 के लिए खत्म हो जाता है। ऐसे ही फेलियर और पावरलेसनेस का डर हर किसी पर हावी रहता है, जो कि अंधेरे में बेड के नीचे छिपे भूतों की तरह ही है, जिनका वास्तविक जिंदगी में कोई वजूद नहीं होता, लेकिन फिर भी ये डर हमारी दुनिया पर राज करते हैं। एक इंसान बहुत ज्यादा शराब पीता था। कई बार तो वो इतना ज्यादा शराब पी लेता था कि उसे कई दिनों तक होश ही नहीं आता था। वो शराब छोड़ने के लिए काफी बार ट्राई कर चुका था, लेकिन हर बार फेल हो जाता। आखिर में उसने इस डर के कारण ही शराब छोड़ने की कोशिश बंद कर दी थी कि कहीं वह फिर से फेल हो गया तो उसके अंदर फेलियर का डर अंदर तक बैठ चुका था। कुछ महीनों के बाद बहुत ज्यादा शराब पीने के चलते उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद उसने अपने अंदर बैठे फेलियर के डर को कंट्रोल करने का फैसला लिया। उसने खुद को शांत रखना शुरू किया और विजुलाइज किया कि शराब छोड़ने के कारण उसकी बेटी बहुत खुश है और उसकी तारीफ कर रही थी। वो हर दिन यही सोचता, जिसके कारण धीरे धीरे उसने शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो इंसान फिर से अपनी फैमिली के साथ रहने लगा और अब उसकी फैमिली पहले से ज्यादा खुश थी। और यकीन मानिए, हमारी सोच का असर हमारी उम्र पर भी दिखाई देता है। जब आप कुछ नया सीखना बंद कर देते हैं या फिर नए नए सपने देखना बंद कर देते हैं तो आपकी उम्र बढ़ने लगती है, क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझ लेता है कि आपके अंदर युवाओं की तरह एक्टिव रहने की ताकत नहीं है, यानी आप बूढ़े हो रहे हैं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा सोच लेता है तब उसका असर आपकी बॉडी पर दिखाई देने लगता है, जिससे आपकी बॉडी में बढ़ती उम्र के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही एक लेखक के पिता ने 65 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा सीख ली थी और 70 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा के मास्टर बन गए थे। इस तरह से अगर आप हर दिन खुद को एक्टिव रखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको लंबी उम्र का तोहफा बड़ी ही आसानी से दे सकता है। हमने सीखा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर समय काम करता रहता है,
अगर हम इसे पॉजिटिव ठाट देंगे तो यह हमारे हर एक सपने को सच कर सकता है, हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विजुअलाइजेशन करने की पावर और नेगेटिव थॉट को दूर करने की कैपेसिटी पर काम करता है। जब आप इतना जान गए हैं तो देर किस बात की, तो सुनिए पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की पूरी किताब, जहां आप पाएंगे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक करने की टिप्स, ट्रिक्स और कहानियां। तो देर किस बात की दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को